नमस्कार मित्रों, आज आश्विन मास शुक्ल तृतीया तिथि, अधिक महीना चल रहा है। अधिक महीने के आज तीसरे दिन मेधा ऋषि कन्या की चर्चा कथा कल हमने श्रवण की। अब उसके आगे का वृत्तांत बताते हैं। यहाँ पर एक समय महासती अनसुईया के पुत्र दुर्वासा जी उस मेधा ऋषि कन्या के आश्रम में आए। मेधा ने ऐसे महाक्रोधी और महातपस्वी दुर्वासा जी का आदर सत्कार, पूजन और अर्चन किया। तीर्थ यात्रा करते हुए और प्रभु स्मरण में लीन जीवन व्यतीत करने वाले दुर्वासा ऋषि ने उस मेधा ऋषि कन्या को अकेला पाया, देखा और दुर्वासा जी कहने लगे, हे पुत्री, इस वर्ष में अधिक मास आया है और उस अधिक मास का दूसरा नाम पुरुषोत्तम मास है। और इस महीने में यदि पुण्य, व्रत, दान, जप, तप, यज्ञ, होम इत्यादि किए जाते तो इनका पुण्य फल बहुत ही अधिक हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि तो अधिकेतु अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक में किया गया कार्य, किया गया दान हमें बहुत गुना अधिक प्राप्त होता है, पुण्य स्वरूप। इसलिए हे कन्या, तू इस अधिक महीने का पुरुषोत्तम मास का व्रत रख, पूजन कर। मेधा कन्या ने यह सुना और उपहास किया। दुर्वासा ऋषि ने फिर से उसको हंसते हुए देखकर फिर कहा कि हे कन्या, आने वाला समय अधिक महीना है, जो अधिक महीना चल रहा है, इसका व्रत करो, पूजन करो, दान करो। कन्या उनके वाक्यों का उपहास करने लगी, उनकी बातों को हास्य में ले लिया। दुर्वासा जी ने कहा कि हे कन्या, क्या तुम्हें मेरी बातों पर शंका है? लेकिन कन्या ने इन सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और हास्य करने लगी। इस प्रकार दुर्वासा जी ने 1, 2, 3, 4 और 5 बार पूछा कि हे कन्या, इस पुरुषोत्तम मास में व्रत, जप, तप, दान का पालन करो। लेकिन 5 बार मेधा कन्या, ऋषि कन्या उस दुर्वासा ऋषि के वाक्यों का उपहास करने लगी, हास्य करने लगी। दुर्वासा ऋषि ऐसे ही स्वभाव से बहुत क्रोधी, उनको क्षण मात्र में ही क्रोध आने वाला, इतने क्रोधी, लेकिन ज्ञान के भी सागर। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, इस कन्या ने मेरा भली प्रकार से, भली भांति से मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, अर्चन किया है, मैं इसके ऊपर कैसे क्रोध करूं, कोप करूं। अपने क्रोध को शांत किया
और दुर्वासा जी कहने लगे, हे ऋषि कन्या, मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने तुम्हें अति पवित्र पुरुषोत्तम मास में व्रत करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी तुमने 5 बार इस बात को हास्य में ले लिया। इसके लिए तुम्हें 5 उपहास का फल भुगतना पड़ेगा। तुम्हें इन 5 उपहास का फल इस जन्म में या फिर आने वाले जन्मों में कर्म फल भुगतना पड़ेगा। उपहास करे इस व्रत की पुण्य क्षय करनार, उपहास करे जो इस व्रत का तो पुण्य क्षय करनार, मिलेगा इस संसार में ही कर्म फल निर्धार। जो इस व्रत का उपहास करता है उसके पुण्य क्षय होते हैं और मिलेगा इस संसार में कर्म फल निर्धार। कर्म फल तो निर्धारित मिलेंगे ही। दुर्वासा जी ऐसा कहकर बद्रिकाश्रम की ओर विदाई हो गई। दुर्वासा जी के जाने पर मेघा को अपने भूल का एहसास हुआ। वह बहुत सोचने लगी और कितने विचार करने के बाद उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, हे मेधा, दुर्वासा ऋषि के तप जैसा और कोई ऋषिवर का तप नहीं है और तुमने उनके वाक्यों की अवहेलना की, अवगणना की। अब तुम्हें कठिन दुख भुगतना पड़ेगा। अब यह फल भुगतना पड़ेगा। और हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार देखिए, हमें अपने जीवन में कभी भी बड़े बुजुर्गों का, माता पिताओं का, गुरुजनों का और उनकी बातों का उपहास कभी नहीं करना चाहिए। यही हमारी सनातन धर्म की शिक्षा है और आज के कथा की यही शिक्षा है, सीख है। अगर हम उन बड़े बुजुर्गों की बातों का उपहास करते हैं तो हमें भी अपने कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की बातों में बहुत कुछ ज्ञान छिपा है, बहुत कुछ आशीर्वाद छिपा है। उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को सिरोधार्य करना हमें ज्ञान, भक्ति और मुक्ति देता है। और इसीलिए कन्या अपने कर्म फल की चिंता करते हुए पार्वती पति शिव की आराधना करने को तत्पर हुई और मेधा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार भगवान शिव के शरणों में गई। प्रिय मित्रों, हमारी YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला पूरे अधिक मास पर्यंत आपको अधिक महीने की कथा सुनाई जाएगी और रोज ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। इसीलिए हमारी पाठशाला का नाम ज्ञान की पाठशाला रखा गया है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।